बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 9 पहला रुबा आयत 88 से 137 इसको हम रिकैप करेंगे। पहले रुबा के अहम नुकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो पारा 8 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कससुल क़ुरा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े को कंटिन्यू करते हैं। आयत 88 कहा, सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर किया उसकी कौम में से कि ज़रूर ब-ज़रूर हम निकाल देंगे तुझे ए शुएब और उन लोगों को जो सब ईमान लाए तेरे साथ अपनी बस्ती में से, या ज़रूर ब-ज़रूर तुम वापस आओगे हमारे दीन में। उसने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, और क्या अगरचे हम हों सब नापसंद करने वाले। सरदारों की किस बुराई का ज़िक्र है, हम सवालात के ज़रिए से रिकैप करेंगे आज। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयात के अंदर इनके जवाबात तलाश करेंगे और इसी तरह इनको रिकैप करेंगे। तो ये सरदार वो हैं जिन्होंने तकब्बुर किया। तो इस्तिकबार करना, बड़ा बनना चाहना, बड़ाई करना, ये इन सरदारों का की बुराई है। और इसी तरह हम एक-एक क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेट करते चले जाएँगे और उसको आगे देखते चले जाएँगे कि उनके क्या आंसर्स हैं आयात के अंदर, और इसी तरह आयात को रिकैप करते चले जाएँगे। शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने क्या धमकियाँ दी? उन्होंने क्या कहा? आयात में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि ज़रूर ब-ज़रूर हम तुझे निकाल देंगे, लनुख़रिजन्नका, और क्या करो? दूसरा उन्होंने क्या बात कही? औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या ज़रूर ब-ज़रूर तुम वापस आओगे हमारे दीन में। तो अगर तुम वापस, से कहने का उनका मकसद क्या है कि अगर तुम वापस नहीं आते हो हमारे दीन में तो हम तुम्हें ज़रूर ब-ज़रूर अपनी बस्ती में से, फ़ी मिन क़रयतिना, अपनी बस्ती में से निकाल देंगे। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को धमकियाँ मिली। अब शुएब अलैहिस्सलाम ने इन धमकियों का जवाब किस तरह दिया और उन धमकियों के जवाब से हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनता है और उससे हम क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये हम अगली आयत में देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। आयत 88 और 89 में ही दोबारा हम देखेंगे कि जो शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन, उसने कहा कि क्या अगरचे हम हों सब नापसंद करने वाले, और यकीनन हमने बांधा अल्लाह पर झूठ अगर हम लौट आए तुम्हारे दीन में। अगर हम लौट आए तुम्हारे दीन में तो हमने अल्लाह पर झूठ बांधा। अगर हम ऐसा करें तो ये अल्लाह पर झूठ हो। बाद इसके के निजात दे दी हमें अल्लाह ने इससे, उस सारी से तो हमें अल्लाह ने निजात दे दी। वो अल्लाह ने तो हमें नया पैगाम दिया, नया पैगाम फैलाने को दिया, और तुम सब लोग जिस जिस रविश पर थे उस सब से तो निजात पा चुके। वमा यकूनु लना अन नऊदा, और नहीं है मुनासिब हमारे लिए कि हम लौट आए इसमें, मगर ये कि अल्लाह चाहे, जो हमारा रब है, अहाता कर रखा है हमारे रब ने हर चीज का अपने इल्म से। अल्लाह पर हमने भरोसा किया, ए हमारे रब फैसला फरमा हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ, और तू बेहतर है तमाम फैसला करने वालों से। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले तो सवाल देखते हैं कि सवाल है क्या, और क्या-क्या सवाल मज़ीद भी पैदा हो सकते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के मुतकब्बिर सरदारों की धमकियों का जवाब किस तरह दिया। अब आयात का जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं और उन पर गौर करते हैं तो हमें यहाँ से बात शुरू होती नज़र आती है कि सबसे पहले तो उसने कहा कि नापसंदीदगी का इज़हार किया कि क्या ये जो तुम हमें कह रहे हो वापस आ जाओ बस्ती में, हमारे दीन में वापस आ जाओ, तो हम तो इसको नापसंद करने वाले हैं। और फिर क्या कहा कि अ, अगर अगर हम लौट आए, इन उदना, अगर हम लौट आए तुम्हारे दीन में, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें निजात दे दी उससे, जो तुम्हारा दीन था उससे अल्लाह ने हमें निजात दे दी है, तो फिर ये हमारे ऐसा करना क्या होगा, अल्लाह पर झूठ गढ़ने के मुतरादिफ होगा। और अल्लाह पर झूठ गढ़ना क्या है, झूठे मजहब को सच्चा करार देना। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम तुम्हारे झूठे मजहब को सच्चा करार दे दें। और शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अन नऊदा, कि अगर हम ये कहें कि हम लौट आए इसमें, तो ये कैसे होगा, ये किस तरह मुमकिन है, इल्ला अन यशा अल्लाह, के अल्लाह चाहे, यानी अल्लाह की मशीयत को तो कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ही के इल्म में है ये सब कुछ, क्योंकि उसका इल्म बहुत वसी है। उसके इल्म की बात की गई और उसकी वसअत की बात की गई। अंबिया जानते हैं कि अल्लाह का इल्म हिकमतों पर मुहित होता है, इसलिए वो इस चीज़ के साथ इसको एसोसिएट करते हैं कि हमारे बस में तो नहीं, हमारी तो ये ख्वाहिश नहीं, हम तो इसको पसंद नहीं करते कि वापस आएँ तुम्हारे दीन में। हाँ, अगर अल्लाह की मशीयत हुई तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। फिर एक दुआ माँगी उन्होंने,
चौथा नुक्ता हमें यहाँ से क्या मिलता है कि उन्होंने इस चीज के लिए एक दुआ मांगी अपने रब से कि ऐ अल्लाह तू ही फैसला कर दे। अब ये जो हमारे और एक दूसरी मुखालिफ कौम के दरमियान जो कश्मकश है, एक तनाज़ा है, एक झगड़ा है, एक सिचुएशन ऐसी है, तो इसमें अल्लाह ताला तू ही हतमी फैसला कर दे, हतमी फैसला उन्होंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो ये जवाब था शुएब अलैहिस्सलाम का। और मजीद देखते हैं कि यहाँ से और क्या सवालात हैं। अल्लाह पर झूठ बांधने से क्या मुराद है? तो इसका ज़िक्र अभी आ चुका कि अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद ये है कि झूठे मज़हब को सच्चा करार देना, जिस झूठे मज़हब की वो बात कर रहे हैं। फिर एक और सवाल ये है कि अंबिया के अल्लाह पर तवक्कुल का सबब क्या होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम और हम तवक्कुल की बहुत बात सुनते हैं, और यहाँ इन आयात में हमें कहाँ वो बात नज़र आ रही है कि अंबिया का तवक्कुल कैसे, वो इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल करते थे, किस तरह इतना स्ट्रॉन्गली अल्लाह ताला पर डिपेंड करते थे। तो क्या कहते हैं वो हमारा रब कौन है? वो रब वसीआ, अहाता कर रखा है हमारे रब ने हर चीज़ का अपने इल्म से। तो तवक्कुल की बुनियाद जो है वो अंबिया के दिल क्योंकि अल्लाह की अज़मत से भरे होते हैं, अल्लाह की अज़मत से मामूर होते हैं। वो पूरा टोटली जो ज़ाहिरी असबाब होते हैं दुनिया के, अपने टोटली उन पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। वो उन पर उन असबाब को इख्तियार करते हुए अपना जो अल्टीमेट डिपेंडेंसी होती है उनकी, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे रखते हैं, क्योंकि क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी ज़ात जो है वो तमाम तर हिकमतों पर मुहीत है और उसका इल्म तमाम तर इल्मों से वसी है, वासिउन अलीम है वो। तो अंबिया के दिलों की इस कैफ़ियत की वजह से उनका अल्लाह ताला पर तवक्कुल जो है वो इंतहाई मज़बूत होता है। तो यहाँ से हमें तवक्कुल जो है उसका सबक भी मिलता है। और एक बहुत ही अच्छा शेर कभी मैंने तवक्कुल को जब स्टडी किया था तो मुझे सुनने को मिला था, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ कि तवक्कुल और असबाब के दरमियान जो हमारी भी एक थॉट चलती है कि हमें असबाब पे डिपेंड करना है या हमें अल्लाह पर टोटली तवक्कुल करना है। तो वो शेर कुछ इस तरह है कि तवक्कुल का है मतलब ये कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कुल का है मतलब ये कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो अब असबाब भी इख्तियार करने होते हैं और उसके बाद तवक्कुल भी करना होता है अल्लाह की ज़ात पर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुएब अलैहिस्सलाम के जवाब में हमारे लिए क्या सबक है? तो हमारे लिए यही सबक है कि तवक्कुल जो है वो हमें इख्तियार करना होगा। और इस सारे के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आज की लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब तनाज़े और झगड़े किसी सिचुएशन हो, तो हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह मैनेज करना है। और बड़ी खंदा पेशानी के साथ शुएब अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कैसे अल्फाज इसका इस्तेमाल करें, इन उदना अगर हम लौट आए तो ये होगा, अगर हम ये ऐसा कर लें, अन नऊदा अगर हम लौट आए तो ये। तो वो जो बात कर रहे हैं अपनी बात का आगाज़ अपनी नापसंदीदगी के इज़हार से कर रहे हैं, डिसएग्री होने के बावजूद कम्युनिकेट कर रहे हैं, और प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ के, उनको लॉजिक की बेस पर बात बता रहे हैं कि वो मिल्लत उससे तो उस दीन से तो निजात मिल चुकी, अब उस पर कैसे लौट आएं, और अगर लौट भी आए तो ये तो अल्लाह की मशीयत से ही हो सकता है, अल्लाह ही का कुल्ली इख्तियार होता है। तो यहाँ पर हमें वो सब तमाम स्टेप्स मिलते हैं कि अगर हमें डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन भी मिल रही होती है कहीं, तो हमें उसको किस तरह से डील करना चाहिए। ये नहीं कि हम उस पर खंदा पेशानी से पेश आने की बजाय एक एक्सट्रीमिस्ट का रवैया इख्तियार करें। तो ये चीज़ जो है यहाँ से हमें सीखने को मिल रही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट आयत की तरफ। आयत 90 से 92 का जो टेक्स्ट है वो आपके सामने है। और कहा सरदारों ने जिन सब ने कुफ्र किया उसकी कौम में से, अलबत्ता अगर तुमने पैरवी की शुएब की, बेशक तुम उस वक्त यकीनन सब नुकसान उठाने वाले होगे। तो पकड़ लिया उनको जलजले ने, फिर वो हो गए सुबह को अपने घर में सब औंधे पड़े हुए। जिन सब ने झुटलाया शुएब को वो ऐसे हो गए गोया कि वो बसे ही ना थे इसमें। जिन सब ने झुटलाया शुएब को वो थे सब खसारा पाने वाले। तो देखते हैं कि यहाँ से इन सवालात के जरिए हम इनको रिकैप कर सकते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने आम लोगों को किस तरह डराया है। अब ये जो डरावा हो रहा है ना कि कहा सरदारों ने, ये किन से कहा, ये आम लोगों की बात हो रही है।
یہ اس خسارے کی کیا ڈسکرپشن ہے, خسارہ کس طرح ہو رہا ہے. خسارہ دو طرح سے ہوتا ہے, ایک دین کا خسارہ ہوتا ہے اور ایک دنیا کا خسارہ ہوتا ہے. اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے تو اپنے آبا کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اب تم شعیب علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا ہو, تو دین کا تو نقصان ہو گیا تمہارا. یہ تم کس قسم کے نئے دین کو اختیار کرنے لگے ہو. اور دنیا میں, کیونکہ ریکال کریں کہ یہ قوم کون سی ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والی. اور اب اگر تم نے ناپ تول پورا کر دیا تو تمہاری بچت کیسے ہوگی, تمہیں دنیا کیسے حاصل ہوگی, تمہیں مال پیسہ کیسے حاصل ہوگا. تو اس خسارے سے وہ اپنے قوم کو ڈرا رہے ہیں. نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں. سردار کس چیز کو خسارہ سمجھ رہے تھے؟ تو یہ ابھی جو چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں طرح کے خسارے کا اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دین میں بھی تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا, وہاں بھی تمہیں نقصان ہے, اور دنیا میں بھی تم خسارے میں ہو کیونکہ تم نے ناپ تول میں اب کمی کرنا چھوڑ دی. قوم شعیب کا انجام کیا ہوا؟ تو ان آیات میں جس انجام کا ذکر ہوا وہ ہے زلزلہ. ٹھیک ہے, اور جیسے ہم نے تفسیر کے لیکچر میں بھی سنا تھا کہ 3 طرح کے عذاب جو ہیں وہ ان پر آئے تھے. ان پر ذلہ, صیحہ اور رجفہ, یہ تینوں عذاب آئے تھے. ذلہ جو ہے وہ آگ کے پہلے سایہ آیا اور اس میں آگ کے شعلے تھے, اس میں چنگاریاں تھیں, پھر ایک ہولناک آواز آئی آسمان سے, اور پھر زلزلہ آیا. اور اس زلزلے کی ڈسکرپشن یہاں پر کیا دی ہوئی ہے؟ 2 طرح سے دی ہوئی ہے. فی دارہم جاسمین, سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. اور کیا بتایا گیا اس کے کہ وہ ایسے ہو گئے کہ وہ بسے ہی نہ تھے. لم یغنوا فیہا, کہ جیسے وہ کبھی بسے ہی نہ تھے اس میں. تو ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن سے اس قوم کو بحیثیت مجموعی جو ہے وہ عذاب ان پر آیا اور یہ غرق ہو گئے جیسے یہ بسے ہی نہ تھے. مزید سوال دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیات میں کیا بات ہو رہی ہے. خسارے میں کون رہا؟ اگر آیات کو دیکھیں تو خسارے کا ذکر یہاں بھی آیا اور یہاں بھی آیا. اذل خاسرون ہم الخاسرین, یہاں جو خسارہ آیا ہے یہ وہ خسارہ ہے جس کے لیے وہ ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو. اور یہاں جو خسارہ ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو, یہ اللہ کے ورڈز ہیں اس قوم کے بارے میں کہ وہ خسارے میں رہے. کیسے خسارے میں وہ رہے؟ وہ تو غرق ہی ہو گئے. ان کو خسارہ کیا ہوا؟ وہ تو بستیاں ہی نہ رہیں جس میں وہ بستے تھے. جب وہ بستیاں ہی نہ رہیں تو ان کو خسارہ ہوا, وہ تو غرق ہو گئے, وہ خاسر قرار پائے. اور نیکسٹ آیات پہ چلتے ہیں. آیت 93 سے اب آپ کے سامنے سوال بھی آئے گا اور اس کا ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر منہ پھیر لیا ان سے شعیب نے اور کہا اے میری قوم, البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیے تمہیں پیغامات اپنے رب کے, اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے, تو کیسے میں غم کروں ایسی قوم پر جو سب کافر ہیں. کیا کہہ کر شعیب علیہ السلام نے قوم سے منہ پھیرا؟ تو ان آیات کے ترجمے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو بتایا کہ میں پیغام رسانی کے لیے آیا تھا, وہ پیغامات میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیے. اور ہر نبی کی طرح, جس طرح آپ نے پچھلے پارے میں بھی دیکھا, ہر نبی نے کہا میں خیر خواہی کے لیے آیا ہوں, تو انہوں نے بھی کہا کہ میں خیر خواہی, میں نے اپنی قوم کی تو خیر خواہی کی, میری تو اس میں کوئی ول نہیں تھی ان الفاظ میں بھی. وہ نہ اللہ کا کوئی فائدہ تھا نہ میرا کوئی فائدہ تھا, یہ سب اللہ کے پیغامات تھے جو میں نے پہنچائے. اور فکیف آسا علی قوم کافرین, تو میں ایسی قوم پر کیا غم کروں جو سب کافر ہیں. انہوں نے انکار ہی کر دیا ان چیزوں کو ماننے سے, کفر ہی کر دیا, کفر کے رویے پر رہے, تکذیب کے رویے پر رہے. تو جب وہ ہلاک ہی ہو چکی تو ایسی قوم پر اب کیا غم. تو یہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ شعیب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے ہوں گے یا وہاں سے چل دیے یا انہوں نے منہ پھیرا. شعیب علیہ السلام اپنی قوم پر کس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں؟ اسی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں بات مانی, وہ کفر کے رویے پر رہے اور وہ غرق ہو گئے. تو اب ایسی قوم پر غم کرنے کا کیا فائدہ ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آیت 88 سے 93 تک بریفلی دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والی یہ قوم, جن کے سردار متکبر سردار دھمکیاں دیتے تھے, کس طرح ڈراتے تھے اپنے قوم کے لوگوں کو. ان کی دھمکیوں کا جواب
शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ दिया, बड़े मरहला वार ऐसे अंदाज से दिया कि उनसे हमारे लिए बहुत बड़े सबक हमें कम्युनिकेशन के ज़राए सीखने को मिलते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो हर दौर में हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, कि उसको सीखना होता है कि मुझे बात कैसे करनी है, कि क्या हिकमतें इस्तेमाल करनी है। साथ ही साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखना होता है और दुआ क्या सिखाई, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। और फिर अंजाम इस कौम का बताया गया इन आयात में, जलजले के जरिए से बताया गया, और बाकी जगहों पर हमें और भी उनके जुल्ला और सहा की खबर मिलती है। और फिर ये बताया गया कि खसारे में कौन रहा, खसारे में वही रहे जिनकी बस्तियां ही गर्क हो गई। तो इस तरह इन तमाम आयात से जो मेन चीज हम अपनी डेली लाइफ के लिए सीख सकते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के रवैये से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख सकते हैं। अब यहाँ से जिक्र होता है बस्तियों का, और ये कैसी बस्तियां हैं, हमारे जहन में सवाल आता है कि कौन सी पुरानी वाली बस्तियां हैं, कोई नई बस्तियां हैं, आने वाली बस्तियां हैं। तो अगर बगौर जायजा लिया जाए तो तमाम ही बस्तियां जो गुजर चुकी हैं उनको भी उनका भी अहाता हुआ, और जो मौजूदा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर लें, और जो आने वाली फ्यूचर है, हर दौर में रवैये जो हैं वो बस्तियों के ऐसे ही रहेंगे। आयत 94 से इस चीज का आगाज होगा, वमा अरसलना मिन करियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अखज़ना अहलहा बिल बअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। और नहीं हमने भेजा किसी बस्ती में कोई नबी मगर ये कि हमने पकड़ा उसके रहने वालों को तंगी के साथ और तकलीफ के साथ, ताकि वो सब गिड़गिड़ाएं। ओके, हम देखते हैं यहाँ से सवाल हमारे लिए क्या सामने आता है, बस्तियों पर तंगी और तकलीफ क्यों आती है। अ, जो आयत का तर्जुमा हमें नजर आ रहा है, हमने भेजा बस्तियों में नबी को, और ताकि ताकि वो सब गिड़गिड़ाएं। अब दरमियान में जिक्र जो है वो इस चीज का बज़ाहिर नहीं आ रहा कि उन्होंने नबी के साथ क्या किया होगा, उन्होंने नबी के साथ क्या ऐसा किया कि उन्होंने ये कहा जा रहा है कि ताकि वो सब गिड़गिड़ाएं। इसका जवाब तो हमें मिल गया, बस्तियों पर तंगी और तकलीफ इसलिए आती है ताकि वो आजिजी इख्तियार करें। तो इसका मतलब है कि उन्होंने आजिजी इख्तियार नहीं की हुई, ठीक है, वो फर्मा बरदार नहीं हैं। तो जब फर्मा बरदार नहीं है, उन्होंने आजिजी इख्तियार नहीं की हुई, तो इसका मतलब है इसके ऑपोजिट, इसके बरअक्स कोई रवैया है जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और वो है नाफरमानी का, और वो है तकजीब का, और वो है इस्तिकबार का, खुद को बड़ा बनाना, खुद तकब्बुर करना। तो ये रवैया हमें इस एक लफ्ज से ही पता चल जाता है, ताकि वो सब गिड़गिड़ाएं। वो अभी नहीं गिड़गिड़ा रहे क्योंकि वो नाफरमान है, वो तकजीब कर रहे हैं। अंबिया के आने पर अमूमी तौर पर जो कौमों का रवैया था वो यही था, और फिर इसलिए अल्लाह ताला उन पर इनिशियली बासा और दर्रा, उन पर जिस्मानी और माली तौर पर उनको आजमाइशों में मुब्तला करते हैं ताकि वो गिड़गिड़ाएं। तो इस सवाल का जवाब हमें यहाँ से ये मिल गया। आगे चलते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बसाई व दर्राई से क्या मुराद, कैसी आफतें हैं। तो बसाई जो है वो जिस्मानी तकालीफ हैं, और दर्रा जो है वो माली आफतें हैं, माली आजमाइशें हैं। तो आजमाइशें इनिशियल अल्लाह ताला तंगी के साथ कौमों को आजमाता ताकि ये आजिजी इख्तियार कर लें, उसके बाद वो हालात बदलते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आयात हैं उनमें मजीद ये बस्तियों का जिक्र किस तरह से चलता है। आयत 95 में क्या आया, फिर हमने बदल दी बदहाली की जगह खुशहाली। अब जो तंगी थी उसकी जगह खुशहाली आ गई, यहाँ तक कि वो सब बढ़ गए और उन सब ने कहा यकीनन पहुंची हमारे आबाओ अजदाद को तकलीफ और खुशी, तो हमने पकड़ लिया उन्हें अचानक इस हाल में कि नहीं वो सब शऊर रखते थे। हमने पकड़ लिया से मुराद अल्लाह ने पकड़ लिया बख्ततन अचानक। अब सवाल देखते हैं पहले यहाँ से। पहला सवाल ये आ रहा है कि बदहाली के खुशहाली में बदल जाने को लोग क्या करार देते हैं। यहाँ जिक्र आया कि हमने बदल दिया, अल्लाह ने बदल दिया जब उनकी बदहाली को खुशहाली में, तो वो क्या करने लगे, उनकी खुशहाली जो है उसमें वो खुशहाली में बढ़ गए। फिर उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कद मस्सा आबाअना दर्राउ वस्सर्राउ, कि ये तो हम देखते चले आ रहे हैं हमारे आबाओ अजदाद के जमाने से, कभी खुशी कभी गम। ये वो सिचुएशन है, ये नरम गरम हालात तो चलते ही रहते हैं, और इन्होंने इसको बिल्कुल एक नॉर्मल दस्तूर दुनिया की तरह लिया और इसको बिल्कुल अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश ना समझा।
تو بدحالی کے خوشحالی میں بدل جانے کو انہوں نے دستور دنیا قرار دے دیا اور اس کو بالکل بھی آزمائش نہ سمجھا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. خوشحالی کو اللہ کی طرف سے آزمائش نہ سمجھنے والوں کا انجام. تو اسی آیت میں ہمیں انجام بھی نظر آتا ہے کہ پہلے بدحالی تھی اب خوشحالی ہے, تو کیا ہوا ان کا انجام؟ یہ ہے اس کا انجام. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. اب یہ بغتتاً بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق اس سے کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی, وہ بالکل اچانک اپنی عیاشی میں مشغول تھے. لا یشعرون, اور شعر بال جیسی باریکی کو کہتے ہیں, اور وہ عقل جو معاملے کی باریکی کو سمجھے, عقل, وہ عقل جو ہے وہ شعور کہلاتی ہے. تو وہ اس معاملے کو تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ دنیا میں معاملہ ہو کیا رہا ہے. تنگی آتی ہے, خوشی آتی ہے, غم آتے ہیں, تو یہ سب ہوتا کیا ہے. وہ اس کو بالکل ایک عام حالات کی طرح سمجھتے رہے اور اس سے کوئی سبق نہ سیکھا. اور ایسا ہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس کو بالکل نارمل روٹین لائف سمجھ کر آگے بڑھتے رہتے ہیں. لا یشعرون کا ذکر کہہ کر کیا سمجھانا مقصود ہے کہ معاملے کی نزاکت کو, معاملے کی حقیقت کو سمجھنا, باریک بینی کو جو ہے وہ اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنگی اور جو خوشحالی وہ دیتا ہے دونوں کو ہی آزمائش سمجھ سکیں. آیت 96 سے 99 کا ٹیکسٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے, اور اس سے 4 سوال ہم ڈسکس کریں گے. پہلا سوال ہے, پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اگر واقعی بستیوں والے سب ایمان لے آتے اور سب تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے, اور لیکن ان سب نے جھٹلایا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے تھے. پھر نڈر ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو, اس حال میں کہ وہ سب سوئے ہوئے ہوں. اور کیا نڈر ہو گئے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے, اس حال میں کہ وہ سب کھیل رہے ہوں. تو کیا وہ سب نڈر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں نڈر ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. سوال دیکھتے ہیں یہاں سے کیا کیا ہے. اللہ کی طرف سے برکات کا نسخہ کیا بتایا جا رہا ہے. تو انہی آیات کو اگر ہم دیکھیں, یہاں پر ہمیں ٹیکسٹ میں کیا پتہ چل رہا ہے. ہم کھول دیتے ان پر برکتیں اگر وہ کیا کرتے, آمنو واتقوا, اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش پر ہوتے تو ہم ان پر یہ دروازے کھول دیتے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, قوموں کی پکڑ کا سبب کیا بتایا جا رہا ہے. اگر ہم ٹیکسٹ میں دیکھیں قوموں کی پکڑ کا ذکر کہاں آیا, تو ہم نے پکڑ لیا انہیں, اور کیا بتایا جا رہا ہے, اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور اسی آیت میں ایمان اور تقوی کا ذکر ہوا. تو ایک بات تو یہ کہ وہ ایمان اور تقوی کی روش پر نہیں تھے, اس وجہ سے پکڑ ان پر آئی. اور جو وہ سب کمائی کر رہے تھے, ان آیات سے پہلے تمام ان بڑی بڑی بستیوں کا ذکر ہوا جو مختلف انبیاء گزرے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام. تمام کے قصوں میں شرک, فحاشی, ناپ تول میں کمی, انبیاء کی نافرمانی, یہ تمام ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہے وہ کمائی جس کی وجہ سے ان پر پکڑ آ رہی. کانو یکسبون, جو وہ سب کمائی کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. آیت میں مکر اللہ سے اللہ کی کون سی تدبیر مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ نڈر ہو گئے ہیں, کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے, اور یہ ذکر آیا ہے یہاں پر. کیا یہ نڈر ہو گئے اللہ کی تدبیر. اب ان آیات کا اگر بغور جائزہ لے تو اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے. یہ جو اللہ نے بتایا ہمیں کہ میں پہلے بدحالی دیتا ہوں آزمائش, اور پھر میں خوشحالی دیتا ہوں آزمائش, لیکن جب اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے, یہ میری تدبیر ہوتی ہے. مکر اللہ یہ میری تدبیر ہوتی ہے کہ میں بدحالی سے بھی آزماتا ہوں اور خوشحالی سے بھی آزماتا ہوں. تو اس مکر اللہ سے مراد بدحالی کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوشحالی لے آنا اور یہ سلسلہ چلاتے چلے جانا, یہ اللہ کی تدبیر ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. یہاں پر قوموں کے کن رویوں پر اللہ تعالیٰ کا تعجب ہے.
अल्लाह ताला ने किस किस तरह ताज्जुब का इजहार किया है। कैसे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि क्या ये कितने निडर हो गए, इन्हें डर नहीं लगता कि हमारा मेरा अजाब आ जाएगा इन पर। रात को भी आ सकता है जब ये सोए होते हैं और मेरा अजाब इन पर आ जाएगा। दिन में जब ये अपने खेल तमाशों में लगे होते हैं, अपनी गफलत में लगे होते हैं, इन्हें डर नहीं लगता। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अफा अमीना, और यहाँ फिर कहा अवा अमीना अहलुल कुरा अन यातियहुम बासुना। तो इनको डर नहीं लगता मेरे अजाब से। और फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? क्या ये निडर हो गए अल्लाह की तदबीर से? तो और मैं ये जो हालात बदलता हूँ दिन और रात के बुरे और अच्छे दिन लाता हूँ इन पर, ये इन तदबीरों से बेखौफ हो गए हैं, इन्हें कोई खौफ नहीं है। तो ये सब जो है ये अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने इन कौमों के इन रवैयों पर अपनी तरफ से एक ताज्जुब का इजहार किया है। और इससे वो सिखाना चाह रहे हैं कि सबक सीखो, बस्तियों के जो वाकयात हैं इनसे सबक सीखो। ये पहले भी हो चुके, अब भी हो रहे और ता क़यामत ये इसी तरह होते रहेंगे। आयत 100 और 101 में हम देखते हैं कि क्या 2 सवालात आएँगे इन आयत में। और क्या नहीं रहनुमाई की उन लोगों की जो वारिस बनते हैं। ये बात अभी अल्लाह ताला की उसी कंटिन्यूएशन में चल रही है कि ये बेखौफ हो गए हैं। और अल्लाह ताला भी मज़ीद क्या कह रहे हैं? और क्या नहीं रहनुमाई की इन लोगों की जो वारिस बनते हैं ज़मीन के, हलाकत के बाद उसके रहने वालों के, इस बात में कि अगर हम चाहें तो हम सज़ा दें इन्हें इनके गुनाहों की और हम मोहर लगा दें इनके दिलों पर। तो ना वो सब सुने। ये बस्तियाँ हैं, हम बयान करते हैं आप पर हम बयान करते हैं आप पर इनकी खबरें, और अलबत्ता तहकीक आए इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ, बस ना हुए वो सब कि वो सब ईमान लाते इस पर जिसे वो सब झुटला चुके इससे पहले। इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह सब काफिरों के दिलों पर। तो यहाँ से सवाल देखते हैं, कौन से 2 सवाल हैं? दिलों पर मुहर लगने का क्या सबब बताया गया है इन आयात में, और अवलम यहदी से कौन सी रहनुमाई मुराद है? ठीक है, तो अवलम अवलम यहदी से क्या मुराद है? ये वो रहनुमाई है, क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इन्होंने रहनुमाई नहीं ली उन लोगों से जो इससे पहले बस रहे थे जमीन में और अब ये जिनके ये वारिस बन गए हैं? तो जिस तरह वो गर्क हुए, क्या ये उससे सबक नहीं सीख रहे? तो ये वो रहनुमाई मुराद है। अवलम याहदी से ये वो रहनुमाई मुराद है। और दिलों पर मोहर लगने का सबब क्या बताया गया है? मोहर जो है वो लगती कहाँ लगती है? दिलों में लगती है। आप हमेशा पढ़ते हैं नतबअु अला कुलूबिहिम यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यतबअुल्लाहु अला कुलूबिहिम। मोहर दिलों पर लगती है, फहुम ला यस्मऊन, उसके साथ आप देखते हैं लिंक आ रहा होता है, सुनाए वो फिर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो असल में होता ये है कि हिदायत के जो जो फितरी ज़राए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो दिल, आँख, कान। हम आँख से ऑब्ज़र्व करते हैं, कानों से सुनते हैं किस्से, और इस सारे का असर हमारे दिल पर होता है। लेकिन जब हम इनकार की रविश पर होते हैं, क्या कहा यहाँ पर अल्लाह ताला ने? जब आए इनके पास रसूल दलाइल लेकर आए, तो इन्होंने क्या किया कि ना हुए वो सब ईमान लाते, इन्होंने ईमान नहीं लाया और सब पहले झुटला चुके थे इसको। सबसे पहले तो ये उसको उस बात को झुटलाते हैं, जो अंबिया की बात है उसको ये झुटलाते हैं। जब झुटलाते हैं तो फिर ईमान ज़ाहिर है नहीं लाते, और ईमान नहीं लाते, और तो मज़ीद क्या होता है कि ईमान ना लाना इनका और इस तरह कह देना, इनकार कर देना उसको, कबूल हक का सारा इम्कान ही खत्म हो जाता है। तो जब इम्कान ही खत्म हो जाता है तो आँख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ इनके दिल के अंदर पहुँचता ही नहीं। इनका दिल सील हो जाता है, इनका दिल पे मुहर लग जाती है, बंद हो जाते हैं दरवाज़े दिलों के, और इस तरह ये मुहर जो है वो सख्त हो जाती है और फिर ये कबूल हक इन तक पहुँचता ही नहीं। तो ये इनका अपनी ये रविश होती है झुटलाने की। इनिशियली ये क्या करते हैं, कज़्ज़बू करते हैं, यहाँ से बात का आगाज़ होता है कि ये इनकार कर देते हैं उस बात का, फिर ये ईमान नहीं लाते, मानते नहीं उसको, और इस तरह फिर उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। नेक्स्ट आयत 102 ऑनवर्ड्स जी, 102 आयत हमारे सामने है, और इसका तर्जुमा है, और नहीं हमने पाया उनके अक्सर के लिए कोई अहद, और बेशक हमने पाया इनमें से अक्सर को यकीनन सब फासिक। यहाँ से क्या सवाल है? कौमों की अक्सरियत किस अहद पर कायम ना रही? ये अहद जो है, इससे मुराद कोई भी अहद हो सकते हैं, आम अहद जो होते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अहद होते हैं। अहद अलस्त भी मुराद हो सकता है जो रूहों का अल्लाह से अहद है, और वो अहद भी हो सकते हैं जो मुश्किल वक्त में कौमों ने किए कि अल्लाह तू अगर अजाब टाल देगा तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अक्सरियत को, अक्सर बस्तियों को हमने क्या पाया? फासिक पाया।
تو فاسق جو ہے وہ کیٹیگری ہے انسانوں کی جو عہدوں کو توڑ رہی ہے، عہدوں کی پاسداری نہیں کرتی، وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، وعدوں کو توڑ رہی ہے. تو یہاں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اور آگے چلتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے لیے کیا ہے کہ قوموں کے فاسقین قرار پانے کی کیا وجہ اس آیت میں بتائی گئی ہے. ان کا عہدوں کو توڑنا ان کو فاسق قرار دے رہا ہے. فسق جو ہے نا یہ چھلکے کا پھٹ کر باہر نکل آنا کسی چیز کا، تو یہ بھی اسی طرح توڑ ایک چیز ایک باؤنڈری ہے اس کو توڑنا، تو یہ بھی اس باؤنڈری کو توڑ رہے ہیں. قصص القرآن جو ابھی ہم نے دیکھا اس کا اگر ہم بریفلی ایک اسکیچ دیکھیں کہ کیا ہوا. انبیاء آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس رسول آتے ہیں اور وہ لوگ بستیاں ان کا انکار کرتی ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے اچانک ان پر پکڑ آتی ہے. تو اب آیت 95 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ درمیان میں بریفلی ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے بستیوں کے ساتھ اوور آل، کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان پر تنگی لاتے ہیں تاکہ یہ عاجزی اختیار کر لیں، یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر برکات نازل ہوتی ہیں آسمان سے، وہ بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ عذاب سے نہیں ڈرے، دن کو آ سکتا ہے، رات کو آ سکتا ہے، یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہیں. یہ سب اللہ کی تدبیریں ہیں اور یہ پچھلی قوموں کے انجام سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ ان کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں. کیا ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ان پر اللہ تعالیٰ ٹھپا کس چیز کا لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا کہہ رہے ہیں، فاسق قرار دے رہے ہیں. یہ فاسق ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں خاسرون کے الفاظ آئے ان کے لیے. اور خاسرون جو ہے خاسرون کا جو اگر کسی لفظ کو سمجھنا ہو تو اس کے اپوزٹ سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاسرون کہا، خسارہ پانے والے. خاسرون کا اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو مفلحون ہے، مفلحون فلاح پانے والے. تو خاسر فلاح پانے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی. اور خاسرون جو ہوتے ہیں وہ مفسد ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مفسد بھی قرار دے دیا. جب خاسرون کہا تو یہ مفسد بھی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تو اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور مہر لگ گئی اب یہ کوئی خیر ان کے دلوں میں نہیں جائے گی. اور پھر چاہے ایک خوشحالی کا عذاب آئے، چاہے تنگی کا آئے، یہ ان سبق حاصل نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑتے ہیں اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. لا یشعرون. اور اس وقت میٹنگ ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہاں پر روکتی ہوں اور نیکسٹ میٹنگ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.